देखिए फ्रेंड्स, हम अपना लीनियर मेजरमेंट जो था, लीनियर सर्वे जो था, वो तो हम कंप्लीट कर चुके थे। अभी क्या है कि आज के इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे कंपास सर्वे। तो कंपास सर्वे जो है आप लोग का पार्ट है वो एंगुलर सर्वे का है। किसका पार्ट है? एंगुलर मेजरमेंट का, आप इसको बोल सकते हो। एंगुलर मेजरमेंट का आप लोग का ये पार्ट है। तो जो आप लोग का एंगुलर मेजरमेंट या जो आपका कंपास सर्वे होता है वो सेम ही होता है, एक ही आप लोग का टॉपिक से होता है। तो आज क्या करने वाले हैं हम, जो भी हमारे एसएससी जेई के 2004 से लेकर के और 2019 तक के क्वेश्चंस हैं, उसी सीरीज़ में हम इसको अपना कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारा 2005 में आया था। सबसे पहला क्वेश्चन, एन एज्यूमिथ इज़ अ। आप लोग को बताना है कि जो एज्यूमिथ होता है वो क्या होता है। ट्रू बियरिंग होता है, मैग्नेटिक बियरिंग होता है, या फिर आप लोग का आर्बिट्री बियरिंग होता है, या फिर नन ऑफ दी एवर, इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यार आप लोग का जो एज्यूमिथ होता है ये आप लोग का ट्रू बियरिंग ही होता है। क्या होता है? ट्रू बियरिंग ही होता है। चलिए मैं आप लोग को समझाता हूँ कि एज्यूमिथ होता क्या है डायग्राम की हेल्प से। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, एज्यूमिथ इज द बियरिंग ऑफ अ पॉइंट इन रेफरेंस टू द हॉरिजॉन्टल ट्रू नॉर्थ। यानी कि अगर आप क्या करते हो, ट्रू नॉर्थ अगर आप बात करो तो ये आप लोग का क्या होता है? ट्रू नॉर्थ होता है। ये आप लोग का साउथ होता है, इधर आप लोग का ईस्ट होता है, और ये आप लोग का वेस्ट होता है। तो जो आप लोग का ट्रू नॉर्थ होता है, इसके रेस्पेक्ट में अगर आप कोई भी हॉरिजॉन्टल एंगल को अगर आप मेजर करते हो तो ये आप लोग का क्या होता है? एज्यूमिथ होता है। सही है कि नहीं? चलिए, ऐसे समझ नहीं आ रहा तो एक डायग्राम की हेल्प से मैं आप लोग को समझाता हूँ। ये देखिए, ये डायग्राम आप लोग को शो हो रहा होगा जो मैंने आप लोग को डिस्प्ले किया है। तो इस डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हो कि अगर आप मानो इसको, ये आप लोग की अर्थ की शेप है, तो इसमें आप देखो सबसे ऊपर वाला पोर्शन आप लोग का नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, ये आप लोग का ईस्ट हो गया, और ये वाला पोर्शन आप लोग का वेस्ट हो गया। तो जो आप लोग का नॉर्थ है, इस नॉर्थ से जो भी आप लोग अपना हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हो किसी भी पॉइंट पर, तो वो आप लोग का क्या हो जाता है? एज्यूमिथ हो जाता है, या उसको हम क्या बोलते हैं? एज्यूमिथ आप लोग का बियरिंग बोलते हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। अगर आप इस प्लेन में ही, अगर आप अर्थ के प्लेन में ही अगर एंगल को मेजर कर रहे हो तो वो आप लोग का क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट होता है। वहीं पर आप क्या करते हो कि उससे अगर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप एंगल को मेजर करते हो, जो आप लोग को ये येलो वाली लाइन अगर शो हो रही है, तो इसको आप देखने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस एंगल को मेजर करते हो, इसको, ठीक है ना, ये वाला जो एंगल होता है आप लोग का, तो ये आप लोग का वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट में आता है। तो ये आप लोग का हो जाता है। ठीक है, एक और डायग्राम से आप समझ सकते हो। ये देखिए, ये भी आप लोग का अर्थ के शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला जो अगर पोर्शन है, आप इस तरीके के एंगल को अगर आप बात करते हो तो ये आप लोग का वर्टिकल एंगुलर मेजरमेंट में आता है। लेकिन आप इस तरीके के अगर एंगल की बात करते हो, ये एज्यूमिथ होता है आप लोग का, जो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट में आता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप लोग का एंगल मेजर करा जा रहा है नॉर्थ से, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने इस पॉइंट को नॉर्थ माना हुआ है, तो ये आप लोग का एज्यूमिथ हो जाता है। यानी कि आप लोग का एज्यूमिथ क्या होता है? एक तरीके की बियरिंग ही होती है। बियरिंग मतलब बोले तो एंगल, जो आप लोग का या तो नॉर्थ से मेजर करा जाएगा, ठीक है, और हाँ, नॉर्थ से ही मेजर करा जाएगा, या तो नहीं, नॉर्थ से ही मेजर का आप लोग का ये करा जाता है। सही है कि नहीं? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं अपना, डिफरेंस बिटवीन ट्रू बियरिंग एंड मैग्नेटिक बियरिंग। यानी कि जो हमारा ट्रू बियरिंग होता है और मैग्नेटिक बियरिंग होता है, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ट्रू बियरिंग इज मेजर्ड विद द नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि जो आप लोग का नॉर्थ वाला पोर्शन होता है, इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लोग का मेजर करा जाता है ट्रू बियरिंग। मैग्नेटिक बियरिंग इज द मेजर्ड विद द मैग्नेटिक नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप क्या करते हो कि मैग्नेटिक बियरिंग से अगर आप क्या करते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल मेजर करते हो, तो आप लोग का क्या देता है? मैग्नेटिक बियरिंग को देता है। सही है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से होता है कुछ। हमारा ये नॉर्थ वाला पोर्शन होता है, ये साउथ वाला होता है, ये ईस्ट वाला होता है, और ये वेस्ट वाला पोर्शन होता है। तो ट्रू नॉर्थ हमारा कहीं यहाँ पे लाई करता है। अगर मैं इसका कलर चेंज कर लूँ पेन का, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से आप लोग का आ जाता है। जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, वो ट्रू वाला होता है। ये जो आ जाता है हमारा मैग्नेटिक साउथ वाला आ जाता है, और इधर अगर आप बात करते हो तो ये मैग्नेटिक ईस्ट वाला आ जाता है, और ये आप लोग का मैग्नेटिक वेस्ट वाला पोर्शन आ जाता है। अगर आप एंगल मेजर कर रहे हो मैग्नेटिक, ट्रू मैग्नेटिक नॉर्थ से, तो आप लोग का मैग्नेटिक बियरिंग होगा। और हाँ, अगर आप एंगल मेजर कर रहे हो किससे, अगर आप एंगल मेजर कर रहे हो नॉर्थ वाले से, ट्रू नॉर्थ से, तो आप लोग का क्या हो जाता है? ट्रू बियरिंग हो जाता है। सही है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। इट इज़ द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द लाइन। यानी कि जो भी आप लोग का ट्रू मेरिडियन है और जो जिस लाइन का आप एंगल मेजर कर रहे हो, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल, वो आप लोग का क्या होता है?
ट्रू बियरिंग होता है। अगर आप बात करो मैग्नेटिक बियरिंग की, तो ये भी आप लोग को हॉरिजॉन्टल एंगल देता है, लेकिन किस किस के बीच देता है, तो जो आप लोग का मैग्नेटिक नॉर्थ होता है और जो लाइन आप लोग मेजर कर रहे हो उन दोनों के बीच ही आप लोग को एंगल देता है। सही है कि नहीं? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी मालूम होंगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसकी हम बात करते हैं तो इसमें बोल रहा है द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी 132 डिग्री 45 मिनट्स इफ़ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज़ 10 डिग्री 20 मिनट वेस्ट द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन। आप लोगों को क्या है, उस लाइन की ट्रू बियरिंग बतानी है जिसके लिए आप लोगों को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिया हुआ है वेस्टवर्ड डायरेक्शन में, और उसकी हमें मैग्नेटिक बियरिंग भी दी हुई है कितनी, 132 डिग्री 45 मिनट का एंगल हमें उसका दिया हुआ है। सही है कि नहीं? तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग में क्या रिलेशन होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि ट्रू बियरिंग जो होती है आप लोग की मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस के डिक्लिनेशन होता है आप लोग का। सही है? अगर मान लीजिए कि डिक्लिनेशन आप लोग का क्या है, ईस्टवर्ड है, डिक्लिनेशन अगर ईस्ट में है तो एंगल हम यूज़ कर लेंगे प्लस, और अगर आप लोग का वेस्ट में है तो एंगल हम यूज़ कर लेंगे माइनस। लेकिन हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करते हैं, हम सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं अपना डायग्राम की हेल्प से, अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करके एंगल वाला, उसकी हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए मैं आप लोग को डायग्राम की हेल्प से बताता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको ट्रू नॉर्थ ले लिया, यहाँ पे आप लोग का ट्रू साउथ आ जाएगा, इधर आप लोग का ट्रू ईस्ट आ जाएगा, और ये आप लोग का क्या आ जाएगा, ट्रू वेस्ट आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हमने डायरेक्शन डिसाइड कर ली। अब हमसे कहा था कि उसने जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ना वो आप लोग का वो किस डायरेक्शन में, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में, और वेस्टवर्ड डायरेक्शन में कितना 10 डिग्री है। तो सर हमने क्या किया, 10 डिग्री का हमने वेस्ट की तरफ हमने क्या कर लिया, मैग्नेटिक नॉर्थ अपना कंसिडर कर लिया। कितने डिग्री का, 10 डिग्री का। अब उसके बाद उसने हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि सर अगर आप मेजर करते हो मैग्नेटिक बियरिंग, क्या गिवन है हमें, मैग्नेटिक बियरिंग हमारी गिवन है, आई थिंक ट्रू बियरिंग गिवन है। कितना गिवन है, ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो हम बात करें तो ट्रू बियरिंग हमसे पूछी है और मैग्नेटिक बियरिंग हमको गिवन है। तो अगर आप मैग्नेटिक बियरिंग की बात करो तो भाई मैग्नेटिक बियरिंग है हमारे पास ये, जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ से मेजर करा जाता है वही तो मैग्नेटिक बियरिंग होगा। तो मैग्नेटिक बियरिंग जो है आप लोग का वो कितना है, 132 डिग्री 45 मिनट हमारे पास है। सही है? अब हमको बताना क्या, ट्रू बियरिंग। तो मैंने आप लोग को बताया था ट्रू नॉर्थ से जो आप लोग का एंगल मेजर करा जाएगा वो आप लोग का क्या होगा, ट्रू बियरिंग होगा। सही है कि नहीं? तो अभी हमने क्या करा कि जो हमारे पास 132 डिग्री 45 मिनट का जो एंगल आया था इसमें से हमने 10 डिग्री माइनस कर दिया। जब आप इसमें 10 डिग्री माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 122 डिग्री 45 मिनट का आप लोग का ट्रू बियरिंग आप लोग की आ जाएगी, जो कि आप लोग का ये गिवन है। सही है कि नहीं? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही है कि नहीं? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो बता दीजिए, मैं आप लोग को फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहा है कि इन अ प्रिज्मेटिक कंपास द ग्रेजुएशन स्टार्ट फ्रॉम 0 मार्क्ड एट डैश एंड ऑफ द निडल ऑफ एंड द रन। आप लोग को बताना है, देखिए दो तरीके के हमारे पास कंपास होते हैं, एक हमारे पास प्रिज्मेटिक कंपास होता है और एक हमारे पास क्या होता है, नॉन प्रिज्मेटिक कंपास होता है। दो तरीके के कंपास होते हैं हमारे पास। अब इसमें हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो आपका प्रिज्मेटिक कंपास है ना सर, इसमें जो आप लोग का ग्रेजुएशन होता है, यानी कि एक जो 0 वाला जो मार्क होता है वो कहाँ पर होता है, यानी कि नॉर्थ पे होता है, साउथ पे होता है, ईस्ट पे होता है कि वेस्ट पे होता है, कहाँ पर वो मेंशन होता है। और साथ में आप लोग को बताना है कि जो निडल है वो रन करती है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में करती है कि एंटी क्लॉकवाइज में करती है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम ऑप्शन के हिसाब से। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर आप बात कर रहे हो किसकी, प्रिज्मेटिक कंपास की, तो 0 जो मार्क्ड होता है वो उसमें साउथ वाले जो पोल होता है वहाँ पे मेंशन होता है, और उसकी जो निडल होती है आप लोग की वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है। ये देखिए यहाँ से आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो तो द ऑब्जर्वेशन इन द प्रिज्मेटिक कंपास रन क्लॉकवाइज, सही साफ साफ लिखा हुआ क्लॉकवाइज में मूव करता है, राउंड टू 360 टू 0। और अगर हम बात करें इसमें रीडिंग की, तो रीडिंग आप लोग की कितनी होती है, 0 से 360 के बीच आप लोग का ये रिवॉल्व करता है, यानी कि निडल इसकी घूमती है। और साथ में यहाँ पे अगर बात करो तो साउथ एट साउथ एंड, यानी कि 0 डिग्री क्या होता है इसमें, साउथ एंड पर होता है, एंड 180 डिग्री प्लेस्ड एट नॉर्थ, और 180 डिग्री कहाँ पर होता है, नॉर्थ पर होता है ऑफ द निडल। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग यार, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नॉर्थ में देखिए कितना 180, साउथ में कितना 0, ईस्ट में कितना 270 और वेस्ट में कितना 90, यानी कि इस तरीके से स्टार्ट होता है और वापस ही घूम करके
आ जाता है। तो 0 से स्टार्ट हुआ और वापस यहीं पे आ गया है 360 पे, सही है कि नहीं। तो एक क्या होता है, कंप्लीट आपका कंप्लीट एंगल ये फॉर्म करता है, जो कि कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि कहाँ पर मेंशन होता है, तो साउथ वाले पोल पर आप लोग का मेंशन होता है 0 डिग्री एंगल। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है, इफ़ होल सर्किल बियरिंग ऑफ अ लाइन is W1, that of the preceding line is W2 and D is the deflection angle to the right, then choose the correct expression। इसमें से आप लोग को करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है, जिसमें आप लोग को होल सर्किल बियरिंग में आप लोग को रीडिंग गिवन है W1 एंड W2, और उनका जो आप लोग का डिफ्लेक्शन एंगल्स का वो भी आप लोग को कितना गिवन है, D। तो आप लोग को इनमें से बताना है करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, सही है कि नहीं। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब आप क्या करते हो, होल सर्किल बियरिंग में आप एंगल को मेजर करते हो, तो इस चीज़ को याद रखना है यार, WCB में। तो होल सर्किल बियरिंग में जब आप बियरिंग मेजर करते हो, तो उसमें जो आप लोग की रेफरेंस एक्सिस रहती है वो नॉर्थ रहती है, यानी कि उसमें जो भी आप एंगल को मेजर करते हो वो कहाँ से मेजर करके चलते हो, आप लोग मेजर करके चलते हो नॉर्थ एक्सिस से, सही है कि नहीं। अब देखिए इन्होंने बोला कि सबसे पहले आप लोग मेजरमेंट लीजिए, जब आप लोगों ने एंगल को मेजर करा तो यहाँ पे बोला कि इन्होंने एंगल कितना लिया, W1, ठीक है नहीं, सबसे पहले कितना लिया, W1। उसके बाद मानिए आप A स्टेशन से आपने सर्वे स्टार्ट किया था, उसके बाद आप कहाँ पर पहुँच गए, B स्टेशन पर पहुँच गए। तो B स्टेशन पर जाने के बाद आपने एंगल को मेजर करा, तो एंगल को मेजर करने के बाद आप लोगों ने मेजर, देखिए इसके बाद और उसने प्रीसीडिंग लाइन का एंगल बोला W2, यानी कि ये हमारी प्रीसीडिंग लाइन हो जाएगी, क्योंकि आप इस लाइन में सक्सीड कर रहे हो। तो इसके बाद आपने जो मेजरमेंट लिया एंगल का वो कितना लोगे, W1, क्योंकि एंगल क्या बोला उसने, W1 बोला, तो ये आप लोग का नॉर्थ हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको मेजर करोगे तो कितना जाएगा, W1। उसके बाद बोला इसने कि डिफ्लेक्शन एंगल। अब देखिए डिफ्लेक्शन एंगल होता कौन सा है, अगर आप डिफ्लेक्शन एंगल की बात करोगे तो अगर आप इस लाइन को, जो पहले वाला एंगल था, इसको आप आगे बढ़ा दोगे, तो आगे बढ़ाने के बाद ये जो एंगल बनेगा, दोनों प्रीसीडिंग लाइन और जो सक्सीडिंग लाइन है उनके दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल, सही कि नहीं। तो ये हमारा एंगल क्या हो गया, डिफ्लेक्शन एंगल। तो आप लोग को सही एक्सप्रेशन बताना है क्या होगा। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर ये एंगल आप लोग का क्या है, W2 है, तो इसका मतलब ये एंगल भी क्या होगा, W2 होगा। और अगर ये एंगल W2 होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, W2 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, W1 जो आप लोग का इक्वल हो गया वो हो गया W2 प्लस के D के, सही कि नहीं। अब हम ऑप्शन के हिसाब से अपना देख लेते हैं, उसने हमसे क्या पूछा था। तो यहाँ पे देख लो W1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, W2 प्लस के D के, सही कि नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखना, लैंग्वेज को ध्यान रखना कि उन्होंने बोला किसी भी लाइन के लिए जो आप लोग का होल सर्किल बेरिंग है वो W1 है, और जो प्रीसीडिंग लाइन है उसके लिए कितना है, W2 है, और जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो कितना है, D है। तो इसलिए हमने इसका सही आंसर किया, चूज़ किया है ऑप्शन नंबर A, सही कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने इसको भी सोल्व किया हुआ है कुछ इसी तरीके से, प्रीसीडिंग लाइन का एंगल हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सही कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसकी हम बात करते हैं, इन सर्वेइंग कंपास द बियरिंग ऑब्जर्व्ड आर इन। आप लोग को बताना है कि जो आपका कंपास होता है वो आपकी बियरिंग को जो मेज़र करता है वो किस किस में मेज़र करता है। तो देखिए आप लोग का होल सर्किल में भी करता है, रिड्यूस में भी करता है, तो बोथ A एंड B बिल्कुल सही। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं कि जो कंपास होता है आप लोग का वो दो तरीके का होता है, सही कि नहीं। जो कंपास, सॉरी यहाँ पे हमसे किसके लिए पूछा है, सर्वेइंग कंपास के लिए पूछा है। किसके लिए पूछा, सर्वेइंग कंपास के लिए पूछा है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो आपका सर्वेइंग कंपास होता है वो आप लोग का एंगल मेजर करता है किसमें, क्वाड्रेंटल बियरिंग में, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस चीज़ को और ध्यान रखना है यार आप लोग, जो आप लोग का सर्वेइंग कंपास होता है, जो आप लोग का क्या होता है, सर्वेइंग कंपास होता है, वो आप लोग का W इसमें RCB में, यानी कि रिड्यूस बियरिंग में, तो आप लोग का एंगल को मेजर करता ही है, सही है, यानी कि जिसको आप क्वाड्रेंटल बियरिंग बोलते हो। इस चीज़ को और ध्यान रखना कि इसकी जो रेफरेंस एक्सिस होती है वो आप लोग की नॉर्थ के साथ साथ साउथ भी होती है, सही है कि नहीं। लेकिन होल सर्किल बियरिंग में जो आप लोग की रेफरेंस एक्सिस मानी जाती है वो नॉर्थ ही मानी जाती है, क्योंकि जितने भी एंगल मेजर करे जाते हैं वो नॉर्थ से ही करे जाते हैं। लेकिन रिड्यूस बियरिंग में जो आप लोग के एंगल मेजर करे जाते हैं वो आप लोग के नॉर्थ के साथ साथ साउथ से भी मेजर करे जाते हैं, सही कि नहीं। चलिए मैं आप लोग को डिफरेंस बता देता हूँ कि होल सर्किल बियरिंग और जो आप लोग की रिड्यूस बियरिंग है इन दोनों में क्या डिफरेंस आप लोग का होता है। ये देखिए एक तरफ हमने मेंशन किया हुआ है सबसे शुरू में WCB लिया हुआ है, और इधर हमने जो लिया हुआ है वो रिड्यूस बियरिंग लिया हुआ है, जिसको आप क्वाड्रेंटल बियरिंग भी
बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करें WBC की, तो मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जो भी आप एंगल मेजर करोगे वो नॉर्थ से मेजर करोगे, इसलिए मैंने बताया कि इसमें रेफरेंस एक्सिस क्या होती है, नॉर्थ होती है। लेकिन अगर आप बात करो रिड्यूस बियरिंग में, तो इसमें जो आपकी रेफरेंस एक्सिस होती है वो नॉर्थ के साथ साथ क्या होती है, साउथ भी होती है, सही कि नहीं। और इसमें आप लोगों का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में आप लोग के एंगल मेजर करे जाते हैं। इसकी अगर रीडिंग की बात करें सर WCB में, तो याद रखना यार 0 से 360 के बीच इसमें एंगल होता है हमारा, और इसमें अगर हम बात करें तो 0 से लेकर के 90 के बीच ही हमारा एंगल होता है, सही कि नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आप लोग का कौन सा होता है, मेजर करा जाता है आप लोग का जो WCB रीडिंग है, ये आप लोग की प्रिज्मेटिक कंपास से। इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कंफ्यूज करता है कि प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है हमारा वो रीडिंग देता है WCB में, सही है कि नहीं। और जो हमारा सर्वेयर कंपास होता है, सर्वेयर कंपास हमारा रीडिंग देता है रिड्यूस बियरिंग में, सही है। किस में देता है, रिड्यूस बियरिंग में। अब चैलेंज ये आता है कि सर इसको याद कैसे रखें, तो देखिए अगर आप बात करोगे प्रिज्मेटिक की, किसकी बात करोगे, प्रिज्मेटिक की, और एक तरफ आप बात करो सर्वेयर की, सही है। तो देखिए जो आप लोग का प्रिज्मेटिक कंपासेस के लास्ट में आ रहा है C, क्या आ रहा है C, तो इससे याद रख लेना WCB, किस में याद रख लेना, WCB में रीडिंग मेजर करते हैं, और इसके लास्ट में आ रहा है R, तो इससे आप याद रख लेना इसमें रिड्यूस बियरिंग में आप लोग रीडिंग को मेजर करते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि सर्वेयर जो आप लोग का कंपास होता है इसको हम नॉन प्रिज्मेटिक भी बोलते हैं, नॉन प्रिज्मेटिक। तो कभी इसको सोचो कि इसमें भी C आ रहा है, ये आप लोग को थोड़ा याद रखने का तरीका एक बनाया गया, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, सही है कि नहीं। रेफरेंस एक्सिस नॉर्थ होती है, देखो जितने भी एंगल मेजर करेंगे नॉर्थ से करेंगे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें क्वाड्रेंटल बियरिंग में तो नॉर्थ से और साउथ से दोनों एक्सिस से एंगल मेजर करे गए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है, तो यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं। द फॉलोइंग बियरिंग वर ऑब्जर्व्ड वाइल ट्रांसफरिंग विद कंपास विच स्टेशन आर अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। इनमें से आप लोग को बताना है ये ABCDA, यानी कि इस तरीके से ABCD, यानी कि 4 आप लोग के क्या हैं, स्टेशंस हैं। इनमें से आप लोग को बताना है कि कौन सा आप लोग का अफेक्टेड है लोकल अट्रैक्शन से। समझ रहे हो कि नहीं बात को, ये नहीं बताना कि कौन सा फ्री है लोकल अट्रैक्शन से, इनमें से बताना कि कौन सा अफेक्टेड है, यानी कि किस स्टेशन पर आप लोग का लोकल अट्रैक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि अगर आप क्या करते हो, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस लीजिए, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस लीजिए। अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, या तो दोनों स्टेशन आप लोग के फ्री हैं लोकल अट्रैक्शन से, यानी कि उन पर कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, या फिर आप लोग का ये हो सकता है कि दोनों स्टेशन पर सेम अमाउंट से आप लोग का जो लोकल अट्रैक्शन हो, ठीक है। दो चीज़ें आप लोग की मानी जाती हैं। इसका मतलब क्या है सेम अमाउंट का, कि अगर मान लीजिए कि स्टेशन A पर आप लोग का 10 डिग्री का लोकल अट्रैक्शन है, तो स्टेशन B पे भी 10 डिग्री का होना चाहिए। तो अब दोनों का अगर डिफरेंस लोगे तो उस केस में ही 180 आएगा, सही कि नहीं। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस अगर 180 आ जा रहा है, तो यानी कि या तो वो दोनों स्टेशन आप लोग के फ्री हैं लोकल अट्रैक्शन से, या फिर वो आप लोग के सेम अमाउंट से अफेक्टेड है, ये आप लोग का माना जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस AB के लिए, A और B स्टेशन के लिए फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हम बैक बियरिंग माइनस के फोर बियरिंग करेंगे, तो यहाँ पे हमारा अगर 180 डिग्री आ जाता है, तो जब दोनों को आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से देखना 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि A स्टेशन भी फ्री है और B स्टेशन भी, यानी कि A स्टेशन पर भी कोई नहीं इफेक्ट नहीं है और B पे भी कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद देखिए इसमें देख लीजिए, इसमें नहीं है, AB पे नहीं है, तो यहाँ पे भी B आ रहा है तो इसमें भी नहीं होगा, इसमें A आ रहा है तो इस पे भी नहीं होगा। इसका मतलब बचा कौन सा, हमारा C और D। तो इसका मतलब हमारा C और D स्टेशन जो होंगे वो क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्या इसकी कंडीशन होती है। अब चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा लोकल अट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बता देता हूँ, पॉइंट्स आप लोग के क्या होते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सिंस डिफरेंस ऑफ फोर बियरिंग बैक बियरिंग ऑफ अ लाइन AB डिफरेंस बाई 180, हेंस बोथ स्टेशन A एंड B आर अनअफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि दोनों स्टेशन हमारे लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं है, सही है कि नहीं। उसके बाद नोट पॉइंट देख लीजिए कि लोकल अट्रैक्शन होता क्या आप लोग का। लोकल अट्रैक्शन इज द अट्रैक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक निडल
टू द लोकल मैग्नेटिक फील्ड अदर देन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से अलग अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लोग का जो कंपास है उसकी निडल को अगर आप अट्रैक्ट कर लेता है तो उसकी वजह से आप लोग का क्या होता है, लोकल अट्रैक्शन आता है। सही कि नहीं। जब आप सर्वे करने गए तो मान लीजिए कि आपका वहाँ पे क्या था कि जो लाइन वगैरह थी या पोल्स वगैरह थे, तो उसकी वजह से क्या है कि मैग्नेटिक इफेक्ट वहाँ पे जनरेट हो गया और जो आपकी निडल थी वो आप लोग की डिफ्लेक्ट हो गई कंपास की, तो उसकी वजह से आप लोग का होता है। इट कैन बी कोज्ड बाई आयरन पाइप्स, स्टील बार्स एंड व्हीकल्स। देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर मान लीजिए कहीं पर पोल्स वगैरह थे आप लोग के आयरन के, तो उनकी वजह से आप लोग का होता है। आयरन पोल्स हो गए, स्टील बार्स हो गई, व्हीकल्स हो गए, इनकी वजह से क्या होता है, कई बार हो जाता है। कई बार जो हम हाथ में अपने वॉच पहन के रखते हैं, जो सर्वेयर वॉच पहन के रखता है, उसकी वजह से भी कई बार ये हो जाता है। सही कि नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब उसमें एंगल मेजर कर रहे होते हैं तो अपनी वॉच को भी हटा करके रख देते हैं। सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस पॉइंट को आप एक बार देख लेना। इट इज़ डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्विंग द फोर एंड बैक बियरिंग ऑफ द लाइन। और ये पता कैसे चलता है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग को मेजर करके पता चलता है। और फोर बियरिंग बैक बियरिंग का डिफरेंस अगर 180 डिग्री आई है तो मैंने कंडीशन आप लोग को बताई दी है कि वो फ्री है आप लोग का लोकल अट्रैक्शन से। सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। इफ़ फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन इज नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, द बैक बियरिंग ऑफ द लाइन, इसकी बैक बियरिंग आप लोग को बतानी कितनी होगी। सही है कि नहीं। देखिए सबसे पहले आप लोगों से क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है, फोर बियरिंग आप लोग को दी हुई है। फोर बियरिंग की अगर आप बात करो तो क्या दे रखा है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो कितना दे रखा है, 30 डिग्री। नॉर्थ से कितना दे रखा है आप लोग को, 30 डिग्री गिवन है। ये वाला आप लोग को गिवन है 30 डिग्री ईस्ट, यानी कि आप लोग की ये फोर बियरिंग होगी नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट। अब आप इसकी बैक बियरिंग निकालिए। तो यहाँ पे स्टेशन मान लीजिए ये आप लोग का ए स्टेशन था और ये आप लोग का बी स्टेशन है। सही कि नहीं। तो अगर आप लोग का ये बी स्टेशन है तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि ये जो एंगल है आप लोग का, जितना एंगल ये होगा उतने एंगल होगा। तो ये भी आप लोग का कितना हो गया, 30 डिग्री। लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट पोल हो जाएगा। तो जिसके लिए आपका जो फोर बियरिंग था वो नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट था, उसके लिए आप लोग का बैक बियरिंग कितना हो जाएगा, साउथ 30 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साउथ 30 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। सही है कि नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग का कितना हो जाएगा, साउथ 30 डिग्री वेस्ट, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ये देखिए इन्होंने कैलकुलेट भी किया हुआ है, मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से हमारा आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि 2012 में हमारा पूछा गया था। इसकी बात करें, इफ़ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ सन एट अ प्लेस एट नून इन साउदर्न हेमीस्फेयर इज 167 डिग्री, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस। आप लोग को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बताना है कितना होगा यदि आप लोग के पास जो उसकी पोजीशन है साउथर्न हेमीस्फेयर में वो कितनी आप लोग की इसकी, यानी कि एक तरीके से मैग्नेटिक बियरिंग कितनी है जो क्वेश्चन में गिवन है वो 167 है। सही कि नहीं। साउथर्न हेमीस्फेयर में इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आप लोग को क्या बताना है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बताना है कितना होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में एक वर्ड और मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, नून, यानी कि आपकी दोपहर की बात कर रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दोपहर में होता क्या है कि साउदर्न हेमीस्फेयर में जो आप लोग की ट्रू बियरिंग होती है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो याद रखना 180 डिग्री होती है। कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। क्योंकि अगर आप बात करोगे अर्थ की तो ये आप लोग का नॉर्दर्न हेमीस्फेयर हो गया और ये साउदर्न हेमीस्फेयर हो गया। तो जब आप लोग की ट्रू बियरिंग की बात करोगे तो कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी पूरा नून में। सही है कि नहीं, जब दोपहर की बात हो रही होगी। तो आप लोग की ट्रू बियरिंग क्वेश्चन में गिवन नहीं थी तो ये हमें यहाँ से हिंट्स मिल गया नून से। सही है कि नहीं। अब देखिए मैग्नेटिक बियरिंग हम लोगों को कितनी गिवन थी, 167। तो आप लोग को क्या बताना है यहाँ से, मैग्नेट डिक्लिनेशन बताना है। तो डिक्लिनेशन क्या हो जाएगा आप लोग का, ट्रू बियरिंग माइनस के मैग्नेटिक बियरिंग। तो जब यहाँ से आप सोल्व करोगे, ट्रू बियरिंग कितना हो गया 180 डिग्री और यहाँ से कितना हो गया 167। तो जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा 13 डिग्री आएगा। देखिए अब 13 डिग्री हमारा प्लस का आया कि माइनस का, तो प्लस का आया। जब 13 डिग्री प्लस का आया तो आप लोग का डिक्लिनेशन क्या होगा, ईस्टवर्ड होगा। अगर मान लीजिए कि डी की वैल्यू आप लोग की माइनस के 13 आ जाती सपोज, तो यहाँ से आप लोग का डिक्लिनेशन कैसे हो जाता,
वेस्टवर्ड हो जाता है, यानी कि वेस्ट की तरफ हो जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जब हमारे पास केवल और केवल मैग्नेटिक बियरिंग गिवन है और आप लोग को डिक्लिनेशन निकालना है। तो डिक्लिनेशन निकालने के लिए हमें तो ट्रू बियरिंग माइनस के क्या करना होता है, मैग्नेटिक बियरिंग करना होता है। तो ट्रू बियरिंग हमें पता नहीं थी, तो हमने क्वेश्चन से हिंट से निकाला, नून की वो बात कर रहा है, तो उस समय आप लोग का जो ट्रू बियरिंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। इसीलिए क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट भी डिफरेंट एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों से क्या बोल रहा है कि इफ़ द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, यानी कि जो आप लोग की एक लाइन है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो आप लोग के फ्री हैं लोकल अट्रैक्शन से, द डिफरेंस बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ दैट लाइन शुड बी। तो उस लाइन का आप लोग का कितना होना चाहिए भाई, 180 डिग्री होना चाहिए। ये तो मैं आप लोग को बहुत पहले बता चुका हूँ कि अगर एक कोई लाइन आप लोग की लोकल अट्रैक्शन से फ्री है तो इसका मतलब क्या है कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। सही है कि नहीं। और अगर आप बात करो डिक्लिनेशन की, तो उस केस में आप लोग का क्या होता था, ट्रू बियरिंग माइनस के मैग्नेटिक बियरिंग। तो दोनों में डिफरेंस होता है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है। सही है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसकी हम बात करते हैं, द फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन सी डी की हमें फोर बियरिंग मालूम है, द बैक बियरिंग ऑफ दिस, हमें बैक बियरिंग बतानी। तो आप लोग को याद रखना है कि यार फोर बियरिंग और बैक बियरिंग निकालने का सबसे सिंपल तरीका एक तो होता है कि आप डायग्राम बना लो और डायग्राम बना करके उसको कैलकुलेट कर लो। सही है कि नहीं। या फिर एक तरीका और होता है आप लोग का कि अगर आप लोग को कैलकुलेट करना है बैक बियरिंग, तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हो कि फोर बियरिंग प्लस माइनस के 180 डिग्री। सबसे आसान यही होता है कि बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। अगर आप लोग का बैक फोर बियरिंग अगर 180 से ज़्यादा है तो यूज कर लेना प्लस साइन, और अगर फोर बियरिंग आप लोग की 180 से कम है, चाहिए नहीं, अगर आप लोग की फोर बियरिंग जो है वो 180 से ज़्यादा है, तो 180 से ज़्यादा है तो आप लोग यूज़ कर लेना माइनस साइन। सही है। अगर आप लोग की फोर बियरिंग जो है, सही है, अगर वो 180 से कम हो जाती है तो आप यूज़ कर लेना प्लस साइन। सही है कि नहीं। यानी कि ये वैल्यू आप लोग की नेगेटिव नहीं करनी। अब यहाँ पे देख लीजिए कि फोर बियरिंग आप लोग की कितनी है, 324 डिग्री 45 मिनट, यानी कि आप लोग की 180 से ज़्यादा है। जब 180 से ज़्यादा है तो हम यूज़ करेंगे माइनस साइन। तो 324 डिग्री 45 मिनट में से आप 180 डिग्री माइनस कर दो। जब आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 144 डिग्री 45 मिनट आप लोग का बचेगा, जो कि सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही है कि नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं यार अगली नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे की क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आप लोगों का सारी चीज़ें। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 से जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है, सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक करें और अपना प्यारा सा एक कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं। ठीक है। और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखी तो चैनल पर प्ले बनी हुई है, आप जा करके वहाँ से उसको विजिट कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।